हेलो एवरीवन, मैं आर के बंसल, आपका मैथ्स मेंटर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशंस टॉपिक कंप्लीट किया था, ठीक है। और आज हम लोग फंक्शंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फंक्शंस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक आपका कैलकुलस की स्टार्टिंग कह सकते हैं हम यहां से अपने काम के, ठीक है ना। कैलकुलस की स्टार्टिंग, तो ऐसे मान लो कैलकुलस का बेस है ये। कैलकुलस क्लास 12 की मैथमेटिक्स में कैलकुलस एक मेजर पोर्शन है। तो कैलकुलस को पढ़ने के लिए फंक्शंस को ठीक तरीके से समझ में आना बहुत जरूरी है। हालांकि बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें तो फंक्शंस का डायरेक्ट क्वेश्चन तो 4 से 5 नंबर तक का आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसके यूज की, इसकी एप्लीकेशंस की, तो बिना इसको ठीक से जाने हुए आप कैलकुलस को बढ़िया से परस्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आप बिल्कुल इसको ध्यान से सुनेंगे कि कोई भी कॉन्सेप्ट किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो फंक्शन, सबसे पहली बात, फंक्शन क्या है? डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, व्हाट इज अ फंक्शन, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर मैं आपसे कहूं, अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन। फंक्शन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। अब कैसे होता है ये बस मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, वहां से बिल्कुल आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि फंक्शन क्या होता है और रिलेशन से कैसे रिलेटेड होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। लेट अ रिलेशन बी आर फ्रॉम A to B given by R equal to A, B such that A is greater than equal to B, ठीक है। ये मैंने एक रिलेशन ले लिया जो A से B तक डिफाइंड है, ठीक है। और A हमेशा B से बड़ा या B के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, A और B दो सेट ले रहा हूं, मान लीजिए। ये मैंने यहां पे दो सेट ले लिए, A और B, ठीक है। यहां से हम बात करेंगे। अब इन दो सेट्स को अगर हम देखें और इस रिलेशन की बात करें तो हम एग्जैक्टली अगर रिलेशन की बात करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। एलिमेंट A सेट A से लिया जाना है, एलिमेंट B सेट B से लिया जाना है, ठीक। और पेयरिंग ऐसे करनी है कि फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से बड़ा हो या बराबर हो, ठीक है। अब देखिए 1,2 क्या 1 2 से बड़ा है? नहीं। क्या 1 4 से बड़ा है? नहीं। 1 बड़ा नहीं है, 3 2 से बड़ा है। तो पहला आएगा हमारे पास कितना, 3 किसी और से बड़ा है? नहीं। 5 इससे बड़ा है, एक 5,2 आ जाएगा, एक 5, मेरे पास 4 आ जाएगा, बस। तो आपने देखा यहां पे मेरे पास सिर्फ 3 ही एलिमेंट आए, मतलब 3 ही ऑर्डर पेयर आए। और अगर मैं A क्रॉस B पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की बात करता तो मेरे पास 3 4 12 ऑर्डर पेयर्स आते। तो उन 12 ऑर्डर पेयर्स में से ये 3 ऑर्डर पेयर जो सेट है, ये हमारा रिलेशन बना अंडर दिस कंडीशन। भाई आपको पता ही है, a relation R from A to B is always a subset of A cross B। तो ये 3 ऑर्डर पेयर A क्रॉस B के 12 ऑर्डर पेयर में से ही तो हैं। तो ये A क्रॉस B का सबसेट हो गया, ठीक। और इसीलिए हमने इसको रिलेशन बोल दिया। अब समझने वाली बात क्या है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस रिलेशन को जो है सपोज करिए एरो डायग्राम फॉर्म में लिखूं, एरो डायग्राम मतलब क्या हुआ, आपने क्लास 11 में पढ़ा था इसको। ये मैंने सेट A बोल दिया मान लीजिए, ये मैंने सेट यहां पर B बोल दिया। यहां है मेरे पास 1 3 5, यहां है मेरे पास 2 4 6 एंड 8, ठीक है। 3 2 से रिलेट कर रहा है, 5 2 से रिलेट कर रहा है, और 5 4 से भी रिलेट कर रहा है, ठीक। बात समझ गया? तो ये मैंने आपके सामने एरो डायग्राम से रिलेशन को शो किया। तो यहां तक तो बात रही हमारे रिलेशन के बारे में। अब इस रिलेशन को अगर फंक्शन बनना हो तो किन कंडीशंस को मुझे इसके अंदर एड ऑन करना पड़ेगा, बस यही समझने वाली बात है कि ऐसी क्या स्पेशलिटी है फंक्शन में कि जो अगर हम रिलेशन में एड ऑन कर लें तो फंक्शन हमारा बन जाता है। मतलब हर रिलेशन फंक्शन क्यों नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा। फंक्शन में पहली कंडीशन तो ये है, जैसे आप देख रहे हो कि सेट A का एलिमेंट 1 ऐसा है जिसका कोई इमेज ही नहीं बना है आगे, ऐसा फंक्शन में नहीं हो सकता, ठीक। पहली कंडीशन क्या होगी कि सेट A के हर एलिमेंट का इमेज सेट B में बनना कंपलसरी है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, आप देख रहे हैं 3 का एक इमेज बना हुआ, लेकिन 5 एलिमेंट के मेरे पास 2 इमेज बने हुए हैं। 5 का एक इमेज 2 बना हुआ, एक इमेज हमारे पास 4 बना हुआ है। ऐसा भी फंक्शन में नहीं हो सकता। मतलब किसी भी एलिमेंट के मोर देन 1 इमेजेस नहीं हो सकते, याद रखिए इस बात को बिल्कुल। तो 2 बातें यहां पे निकल के आई कि इस वाले सेट के हर एलिमेंट का इमेज इस सेट में होना चाहिए,
और इस वाले सेट की किसी भी एलिमेंट की मोर देन वन इमेजेस इस सेट के अंदर नहीं हो सकती। तो ये दो कंडीशंस अगर हम किसी भी रिलेशन में एड ऑन कर देंगे तो वही रिलेशन हमारा एक फंक्शन कहलाता है। दैट मीन्स वी कैन से अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, या इसको यूं कहें, a relation R from A to B is said to be a function if all the elements of set A has its unique image in set B। मतलब कोई भी रिलेशन R A से B तक की अगर बात कर रहा हूं, ये फंक्शन कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब A के सारे एलिमेंट सेट B में यूनिक इमेजेस, मतलब जैसे यहां पे दो बन गई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं दैट इज a relation R from A to B is said to be a function if all elements of set A have its unique इमेज इन सेट बी। तो पहली बात क्या होगी? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मतलब ऑल एलिमेंट्स इमेज रखना चाहिए और इमेज कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, सो अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ये बात बिल्कुल क्लियर आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो फंक्शन की डेफिनेशन में कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को रहता है, तो दिमाग में बिठा लेंगे, डेफिनेशन में कोई भी डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी रिलेशन अगर ए से बी जा रहा है, वो फंक्शन तभी बनेगा जब ए के सारे एलिमेंट इमेज बनाए बी में और ए के हर एलिमेंट की एक ही इमेज हमारे सेट बी में बननी चाहिए। ये दो कंडीशन अगर हम किसी रिलेशन में एड ऑन कर देंगे तो ऐसे रिलेशन हमेशा ही फंक्शन कहलाने लग जाएंगे। ठीक, तो ये हमारी बात हुई किसके बारे में कि व्हाट इज अ फंक्शन। चलिए, ये तो एक बात हो गई हमारी। अब हम कुछ की पॉइंट्स की बात करेंगे। दो तीन चार बातें हैं जिनके बिना फंक्शन हमारा मूव ही नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन, देन पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट समझिए। पहला पॉइंट हमारे पास है इसमें एवरी वैल्यू ऑफ x may have its every value of x, ऐसे लिखिए, for every value of x there may be at most one value of y, but for a value of y there may be infinite values of x। मतलब फॉर एवरी जगह फॉर वन कर लो, ज्यादा अच्छा लगेगा कहने में इसको। मैंने कहा x की एक वैल्यू के लिए y की कितनी भी वैल्यू हमारी हो सकती है, लेकिन y की एक वैल्यू के लिए x की मैक्सिमम, सॉरी गलत बोल गया मैं, x की एक वैल्यू के लिए y की मैक्सिमम एक ही वैल्यू हो सकती है, लेकिन y की एक वैल्यू के लिए x की जितनी चाहे उतनी वैल्यू हो सकती है। ठीक, बात समझ गए आप? इसको याद करने के लिए अगर हम बताएं आपको, फॉर मेमोराइजिंग एक्स को अगर मैं सन मान लूं, वाई को मैं फादर मान लूं। ठीक, किसी भी सन का फादर एक ही होता है, बट एक फादर के सन कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, वरना कंफ्यूजन में ये होता है कि एक एक्स के लिए वाई एक होता है या वाई के लिए एक्स एक होता है, ये कंफ्यूजन रहता है। तो इसको ऐसे याद रखिए, एक्स का मतलब सन रहेगा, वाई का मतलब फादर रहेगा। बाकी आप समझदार हो, हिसाब लगा लीजिएगा, जो पॉसिबिलिटी हो वही फंक्शन में होगी। ठीक है, अब जैसे मैं इसी चीज को ग्राफिकली दिखाऊंगा आपको, ग्राफिकली ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा ये हो गई एक्स एक्सिस, ये होगी मेरे पास वाई एक्सिस। मैंने कोई भी यहां पर एक इस तरीके से
मैंने इस टाइप से एक फंक्शन यहां पर ये ग्राफ बनाया। ठीक, अब हमें ये चेक करना है क्या ये ग्राफ एक फंक्शन को शो करेगा या नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यूज हमारी अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये सारी हमारी एक्स कहलाती हैं, और जितनी वैल्यूज हमारी अलॉन्ग वाई एक्सिस है ये सारी वाई कहलाती है या एफ एक्स कहलाती है, वो एक ही बात है। अलॉन्ग द वाई एक्सिस सारी वैल्यूज हमारी वाई की वैल्यू होती है या उसी की वैल्यू एफ एक्स के बराबर है, तो हम उसको एफ एक्स भी कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा होता क्या है, किसी भी ग्राफ अगर हमारे सामने कोई बना हुआ है और उस ग्राफ को देखकर हम ये पहचानना चाहते हैं कि ये ग्राफ हमारा फंक्शन को शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ गया। तो आप क्या करेंगे, केवल आप उस ग्राफ पर वर्टिकल लाइंस को सपोज करिए मन में, और अगर आपको लगता है कोई भी लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे काट रही है तो वो ग्राफ कभी फंक्शन को शो नहीं करेगा। ठीक, और आपको लगता है कोई वर्टिकल लाइन ऐसी नहीं है जो ग्राफ को मोर देन वंस काट रही है तो वो ग्राफ हमेशा ये फंक्शन को शो करेगा। इसको हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट भी कह सकते हैं, याद रखिएगा, वर्टिकल लाइन टेस्ट भी हम इसको यहां पर कह सकते हैं कि अगर कोई वर्टिकल लाइन मोर देन वंस काट रही है ग्राफ में कहीं पर भी तो वो ग्राफ फंक्शन शो नहीं करेगा, और सारी वर्टिकल लाइन अगर हमें एक ही पॉइंट पे काटती दिखाई दे रही है तो वो ग्राफ फंक्शन को शो करेगा। लाइन ड्रॉ नहीं करनी, इसे मन में सोच के देखना है इसमें। तो यहां जो मैंने बनाया है कहीं कोई वर्टिकल लाइन मोर देन वंस काटेगी ही नहीं, तो फिर क्या हो गया, फंक्शन कहलाएगा फिर ग्राफ। ठीक, ये बात यही है कि नहीं, अब चेक करिए। देखिए सपोज करिए अगर कोई भी लाइन दो जगह काट रही होती है, इसका मतलब एक्स की उसी वैल्यू के लिए वाई की दो जगह काटे, दो वैल्यू होगी, भाई ये होगी ये होगी। बात समझ गया, समझ गया। ठीक, एक्स की वैल्यू में वाई की दो वैल्यू होगी ना, दो जगह काटे, तीन जगह काटे, तीन वैल्यू होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए फंक्शन में, इसलिए मैंने ग्राफ में आपसे कहा वर्टिकल लाइन मोर देन वंस नहीं काटना चाहिए। और आप देखिए वाई की वैल्यू, मान ये वाई की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू ये भी है, एक्स की वैल्यू फिर ये भी है, सामने वैल्यू ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो एक वाई के लिए एक्स हमारे पास कितने भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के बात वही है, चाहे इसको ऐसे समझ ले या ग्राफिकली समझ ले, बात वही है। लेकिन हमें इसको याद बिल्कुल रखना है, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि भाई इसके अंदर क्या हमको चाहिए। चलिए, तो ये बात हमारी हो गई कि फंक्शन को हम कैसे पहचाने, इसका मेन पॉइंट क्या है। अब हमें इसके बाद इसमें बात करनी है डोमेन और रेंज के बारे में। ठीक है, तो आज की बात में हमने काफी डिस्कस किया है, काफी सारी फंक्शंस के बारे में खूब ध्यान देकर समझा है चीजों को। ठीक है, तो डोमेन और रेंज क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, चलिए आज की बात